हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। वेलकम टू एडू वर्ल्ड बाय तमन्ना। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो बच्चों, आपने रोज देखते हो कोई लिविंग थिंग्स, डेली बेसिस पे देखते हो आप अपने आसपास, घर में, बाहर। कुछ एनिमल्स दिखते हैं, कुछ प्लांट्स दिखते हैं। रोज देखते हो तो आपने अभी आसपास आपको कोई लिविंग थिंग दिख रही है, कोई एनिमल, कोई प्लांट, घर में, बाहर, कहीं भी। तो बच्चों, आप इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखते हो, इंसेक्ट, फ्रॉग, प्लांट्स, एनिमल्स। ये सब इतने डिफरेंट डिफरेंट क्यों होते हैं? इसी को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। सब चीजें इतनी डिफरेंट क्यों हैं? यही डाइवर्सिटी है। जैसे कि आप किसी गार्डन में जाते हो, अगर मान लो आपको एक सिर्फ रेड कलर का फ्लावर दिखता है पूरे गार्डन में, तो बोरिंग लगेगा ना। अब मान लो एक गार्डन में एक दूसरा गार्डन है जहाँ पे हर कलर का फ्लावर है, रेड, पिंक, येलो, ग्रीन, हर फ्लावर है, हर कलर का फ्लावर है। तो वो इंटरेस्टिंग लगेगा ना। सेम ऐसे ही क्या होता है कि अपना जो अर्थ है वो भी ऐसे ही है, उस पे भी बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स हैं, डिफरेंट वैरायटी है प्लांट्स की, एनिमल्स की। ठीक है। तो उसी को हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, कि जो वैरायटी है, मतलब वैरायटी मतलब जो डाइवर्सिटी है लिविंग वर्ल्ड्स की, उसको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम डाइवर्सिटी के बारे में जानेंगे कि डाइवर्सिटी एग्जैक्टली होता क्या है। व्हाट इज डाइवर्सिटी? मतलब हम अपने आसपास जो भी लिविंग थिंग्स देख रहे हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट, ये सब क्या है? वैरायटी है, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग चीजें हैं। इसी को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। जैसे एनिमल है, प्लांट्स है, फंगी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हैबिटेट्स। मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीजें लिविंग है। लिविंग मतलब क्या होता है? जो ब्रीदिंग कर रहा है, सांस ले रहा है, मूवमेंट कर रहा है, उसको हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं। अंडरस्टूड? तो बहुत सारे लिविंग थिंग्स जो है अपने वर्ल्ड को क्या है, इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल बनाती है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हैबिटेट। व्हाट इज हैबिटेट? हैबिटेट क्या होता है? जैसे बच्चों, अगर आपको किसी और के घर में छोड़ दिया जाए रहने के लिए कुछ दिन, तो क्या आपके लिए मैनेज करना इजी होगा? थोड़ा डिफिकल्ट होगा हर चीज मैनेज करना। अब एक आप अपने घर में जो कंफर्ट होता है वैसा बाहर नहीं मिल सकता। सेम ऐसे ही मान लो कि आप कैमल को वाटर में छोड़ देते हो, या फिर फिश को, जो कि वाटर में रहती है, पॉन्ड में रहती है, उसको आप बाहर छोड़ देते हो, लैंड पे छोड़ देते हो, क्या वो सरवाइव कर पाएगी? नहीं ना। तो सेम ऐसे ही क्या होता है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना एक होम होता है, जिसको हम हैबिटेट बोलते हैं। सो हैबिटेट क्या होती है? ये एक नेचुरल होम होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जैसे फिश ओशन में रहती है, कैमल डेजर्ट में रहता है, जो भी जानवर, एनिमल होते हैं, वो रैबिट हो गया, डियर होगी, लायन हो गया, वो सब कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं। तो ये एक नेचुरल होम होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, हैबिटेट। मतलब जिन जहाँ पे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को इजीली फूड, वाटर, शेल्टर, स्पेस, ये सब चीजें इजीली अवेलेबल हो, वही उसका होम होता है। अंडरस्टूड? उसके बाद हम पढ़ेंगे टू मेन हैबिटेट्स। अब हमने हैबिटेट पढ़ ली, कि जो होम होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसको हम हैबिटेट बोलते हैं। अब मेनली जो हैबिटेट है वो दो टाइप्स की होती है, एक टेरेस्ट्रियल और एक एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब होता है जो एनिमल लैंड पे रहते हैं। ठीक है। लिविंग थिंग्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल लैंड। ठीक है बच्चों। जैसे कि फॉरेस्ट है, माउंटेन्स है, ग्रासलैंड्स है। जैसे कि एलिफेंट्स है, लायन है, टाइगर है, डियर है, ये सब कहाँ रहते हैं? टेरेस्ट्रियल पे। उनको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं। मतलब ये जो लैंड पे रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। जैसे हम भी हैं, हम कहाँ रहते हैं? हम लैंड पे रहते हैं। एग्जैक्टली exactly। वैसे ही जैसे एक्वेटिक है। अब एक्वेटिक कौन होते हैं? एक्वेटिक हैबिटेट कौन सी होती है? मतलब जो वाटर में रहते हैं, ओशन में रहते हैं, ठीक है, पोन्ड्स में, रिवर्स में, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। लिविंग थिंग्स दैट लिव इन वाटर।
ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ, फिश, वेल, ऑक्टोपस, प्लैंकटन, वाटर वाटर प्लांट्स एटसेट्रा। उसके बाद हम बात करेंगे एडेप्टेशंस की। एडेप्टेशन क्या होता है बच्चों? जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी चीजों के अकॉर्डिंग अब खुद को अडेप्ट कर लेता है। जैसे कि कैमल है, फॉर एग्जाम्पल कैमल रेगिस्तान में रहता है, डेजर्ट में रहता है, तो वो कैसे सरवाइव कर पाता है वहां पे? उसके पास उसके पास कुछ टूल्स हैं जिसकी वजह से वो वहां पे सरवाइव कर पाता है। इसी को हम एडेप्टेशन बोलते हैं। जैसे कि पोलर बियर इतनी ठंड में कैसे सरवाइव कर पाता है? क्योंकि उनके पास स्पेशल फीचर्स होते हैं, स्पेशल टूल्स होते हैं। नेचर ने उनको ऐसे स्पेशल टूल्स दिए हैं उनकी बॉडी में, जिसकी वजह से वो ठंड में, गर्मी में, एक्सट्रीम ठंड में भी वो सरवाइव कर पाता है। कौन? पोलर बियर। ठीक है, पोलर बियर के पास क्या होता है? क्या पोलर बियर जैकेट पहन के ठंड में रहता है? नहीं ना। उसके पास क्या होता है? थिक फर होते हैं उसके पास। किस लिए? कोल्ड प्लेस में रहने के लिए। अगर उसके पास थिक फर ना हो, ये ना हो उसके पास, तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा? नहीं। तो ये नेचर ने उसको सरवाइव करने के लिए, उसके लिए क्या दिया है उसको? थिक फर दिया है। ठीक है, उसके पास स्मॉल ईयर्स होते हैं जिसकी वजह से हीट बाहर ना जा सके। ठीक है, उसके जो ये पाँव होते हैं वो कैसे होते हैं? मोटे होते हैं, जिसकी वजह से वो उसको स्नो में चलने में इजी रहे। ठीक है, ये एडेप्टेशन होती है। जैसे कैक्टस होता है, डेजर्ट में आपने कैक्टस देखा होगा, उसकी जो लीव्स होती हैं और प्लांट्स की तरह उसकी जो लीव्स होती हैं वो बड़ी नहीं होती। कैसी होती है? उसके पास थोन्स होते हैं, कांटे वाले होते हैं, मतलब जिससे वाटर लॉस कम हो। ठीक है, ये एडेप्टेशन होती है कि कैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लेता है, कैसे सरवाइव कर लेता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सुपर पावर ऑफ नेचर। नेचर ने क्या सुपर पावर दी है एनिमल्स को? जैसे कैमल है, कैमल के पास क्या होता है? हम्प होता है। ठीक है बच्चों, कैमल के पास क्या होता है? हम्प होता है, जहां पे क्या करता है कैमल? फैट स्टोर करता है। अगर उसको काफी टाइम तक पानी खाना ना मिले तब भी वो सरवाइव कर लेता है, ये इस हम्प की वजह से। यहाँ पे उसकी एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, जैसे फिश है, फिश के पास क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, हम किससे सांस लेते हैं? लंग्स होते हैं हमारे पास। फिश के पास क्या होती है? गिल्स होती है, फाइन्स होते हैं स्विम करने के लिए, तैरने के लिए। ठीक है, उसके बाद जैसे कैक्टस है, अभी मैंने बताया कैक्टस के पास क्या होते हैं? थोन्स होते हैं, जिसकी वजह से वाटर लॉस जो है वो कम होता है, क्योंकि डेजर्ट में पानी की वैसे ही कमी होती है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद हम पढ़ेंगे, जैसे बच्चों क्या एनिमल्स में ही डाइवर्सिटी होती है? क्या सिर्फ एनिमल्स में ही वैरायटी होती है? प्लांट्स में भी तो होती होगी। आप अपने आसपास देखते होगे, आप पार्क में जाते हो या फिर कहीं भी बाहर जाते हो, अपने आसपास के इन्वायरमेंट में आप देखते होगे कि प्लांट्स में भी वैरायटी होती है। कुछ छोटे होते हैं, कुछ मीडियम साइज के होते हैं, कुछ बड़े साइज के भी होते हैं। तो हम उसको डिस्कस करते हैं कि कौन से कैसे प्लांट्स होते हैं। जो बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं, बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं, जैसे ग्रास हो गया, वो कैसे, उनको क्या बोलते हैं? हर्ब्स बोलते हैं उनको। जिनकी जो स्टेम होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है और बहुत छोटी होती है, वो इजीली हम उसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, हर्ब्स बोलते हैं उनको। स्मॉल प्लांट्स विद सॉफ्ट ग्रीन स्टेम, फॉर एग्जाम्पल ग्रास और मिंट। मिंट, पुदीने की चटनी तो सबने खाई होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? हर्ब्स बोलते हैं। उसके बाद है शर्ब्स। शर्ब्स क्या होते हैं? मीडियम बुशी प्लांट्स, मतलब हर्ब से थोड़े बड़े होते हैं बट ट्रीज से थोड़े छोटे होते हैं, मीडियम साइज के। उनकी जो स्टेम होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है एज कम्पेयर टू हर्ब्स। अंडरस्टूड? इसका एग्जाम्पल क्या है? रोज। रोज का प्लांट देखा होगा आपने, मीडियम साइज का होता है। उसके बाद है ट्रीज, टोल बिग प्लांट्स। इन ट्रीज तो सबने देखा होगा, पेड़ कितनी उसकी जो कितनी हाइट भी उसकी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हर्ब्स एंड शर्ब्स। ठीक है, बिग ट्रीज होते हैं, लाइक मैंगो, फॉर एग्जाम्पल मैंगो। उसके बाद क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। तो क्लाइंबर्स क्या होते हैं बच्चों? मनी प्लांट सबने देखा है, तो मनी प्लांट क्या होता है? क्लाइंबर्स होता है। मतलब कैसे? जैसे बेल होती है, तो वो क्या करते हैं? ये देखो, जैसे इनको सहारा चाहिए होता है,
ये वॉल पे क्या करते हैं, क्लाइंब मतलब ऊपर चढ़ते हैं, ये सपोर्ट चाहिए होता है इनको, ठीक है, ये सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ते हैं, दे टेक सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट। और क्रीपर्स क्या होते हैं, क्रीपर्स होते हैं जो इनका जो फ्रूट होता है ना, क्रीपर्स का मतलब ऐसे प्लांट जिनका जो फ्रूट होता है वो बहुत मोटा होता है, फॉर एग्जाम्पल पंपकिन, वो उठ ही नहीं पाता, इतना मोटा प्लांट होता है जिसकी वजह से वो नीचे ही रह जाता है, ठीक है। तो क्रीपर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ग्राउंड पे ही रह जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल पंपकिन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि क्रीपर्स का एग्जाम्पल क्या है और क्लाइंबर्स का एग्जाम्पल क्या है, तो कमेंट करके बताओ क्रीपर और क्लाइंबर का एग्जाम्पल। उसके बाद नेक्स्ट, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं बच्चों, ऐसे ही लीव के भी फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जैसे रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। ये टॉपिक दिखने में ऐसे लगता है ना कि पता नहीं रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, पैरेलल वेनेशन क्या होता है, बिल्कुल छोटा सा इजी सा टॉपिक है, अभी हम इसको ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। चलो समझते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, इसका नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ठीक है। जैसे पीपल की लीफ, पीपल का पेड़ सबने देखा होगा, उसकी लीफ कभी आपने देखी है, ध्यान से नहीं देखी होगी, आज उसको ध्यान से देखना कि जो पीपल की लीफ होती है वो कैसी होती है, उसका जो मैसी नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक है, पीपल की लीफ का नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं कि लीफ की वैरायटी पढ़ रहे हैं कि लीफ मतलब हमें कैसी कैसी लीफ, किस किस टाइप की लीफ होती है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है लीफ का। अगर हम उसको और डीप देखते हैं तो बाहर से तो ऐसे ही दिखती है, बट हम उसको थोड़ा डीप देखेंगे तो वो नेट लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। और सेकेंड चीज पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन क्या होता है, ग्रास, ग्रास तो सबने देखा होगा, ग्रास में क्या होता है, जैसे ये ग्रास लीफ है, इसमें क्या होती है, पैरेलल वेनेशन होती है, मतलब पैरेलल वेनेशन मतलब, पैरेलल वेनेशन मतलब ऐसे होता है, ऐसे, पैरेलल तो आप सबको पता होगा, मैथ्स में भी पढ़ा है, पैरेलल क्या होता है, एक के साइड में ही सेम ऐसे ही जो लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो ये जो पैरेलल वेनेशन है ये किस में होता है, ग्रास लीफ में होता है, अंडरस्टूड। उसके बाद हम टैप रूट और फाइब्रस रूट पढ़ेंगे। तो टैप रूट और फाइब्रस रूट क्या होता है बच्चों, जो रूट होती है, रूट क्या होती है, अब टैप रूट और फाइब्रस रूट के अंदर हम डिफरेंस पढ़ेंगे। टैप रूट, टैप रूट के अंदर एक बहुत एक ही रूट होती है, एक ही इसके नीचे होती है, बट वो इतनी थिक होती है, इतनी मोटी होती है वो, मतलब उसको हम उखाड़ना भी मुश्किल होता है। और सेकंड जो फाइब्रस रूट है वो इतनी थिन होती है कि हम उसको, पार्क में बैठे होते हैं ऐसे ग्रास को हम उखाड़ते रहते हैं, वो इतनी थिन होती है कि हम इजीली वो टूट जाती है, निकल जाती है उसकी स्टेम, उसकी रूट सॉरी। सो टैप रूट का एग्जाम्पल क्या है, कैरेट, रेडिश, टर्निप। और फाइब्रस रूट का ग्रास, वीट और राइस। इनकी जो रूट होती है वो बहुत थिन होती है एज कंपेयर टू टैप रूट। टैप रूट की जो होती है वो बहुत, जो उसकी रूट होती है वो बहुत मोटी होती है, अंडरस्टूड। बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम्पल देके पूछा जाता है कि कौन सी टैप रूट है और कौन सी फाइब्रस रूट है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हु ईट्स व्हाट, मतलब हर्बीवोरस होते हैं, कार्निवोरस होते हैं और ओमनीवोरस होते हैं। थ्री टाइप्स के एनिमल्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट खाना खाते हैं, ठीक है। अभी हम वो डिस्कस कर लेते हैं। चलो बच्चों, गाय तो सबने देखी होगी, काऊ सबने देखी है, सुबह देखते होगे। तो काऊ क्या खाती है, काऊ क्या होती है, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, कमेंट करके बताओ। तो हर्बीवोरस क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स, ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं या ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, ठीक है। जैसे कि काऊ सिर्फ प्लांट्स खाती है, और जो मीट खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स बोलते हैं। जैसे टाइगर है जो क्या खाता है, मीट खाता है, ठीक है। जो मीट खाता है उनको हम क्या बोलते हैं, जो ऐसे एनिमल्स जो मीट खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं। अब बताओ जो दोनों खाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे,
अब कमेंट करके बताओ जो दोनों खाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? ओमनीवोरस। फॉर एग्जाम्पल, हम दोनों चीजें खाते हैं क्या? वी आर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, या फिर बोथ? तो कमेंट करके बताओ बच्चों, ह्यूमंस क्या होते हैं? कार्निवोरस होते हैं, ओमनिवोरस होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं? तो ये इजी सा था, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। और ओमनिवोरस का एग्जाम्पल क्या है? बियर। एक एग्जाम्पल आप खुद बताओगे। तो ये था हमारा चैप्टर। अब फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने हैबिटेट पढ़ा, डाइवर्सिटी पढ़ी। डाइवर्सिटी का मतलब पढ़ा कि डाइवर्सिटी क्या होती है? वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी है, एनिमल्स की, प्लांट्स की, उनको ही हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हैबिटेट होती है वो कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है मेनली, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। मतलब जो लैंड पे रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, और जो पानी में रहते हैं उनको हम एक्वेटिक बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा एडेप्टेशन। मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो उसका घर होता है, जहाँ पे उसको इजीली खाना पीना सब रहने की जो भी उसको चाहिए वो सब वहाँ पे इजीली प्रोवाइड हो सकता है, उसका वो होम होता है, जिसको हम एडेप्टेशन बोलते हैं। ठीक है। सॉरी सॉरी, एडेप्टेशन मतलब क्या होता है? एडेप्टेशन मतलब होता है, जैसे पोलर बियर के पास थिक फर होते हैं, कैमल के पास हम्प होती है, फिश के पास गिल्स होती है, सारी एडेप्टेशंस होती हैं, स्पेशल टूल्स होते हैं जो नेचर ने हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को दिए हैं। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा प्लांट्स में हर्ब, शर्ब्स और ट्रीज होते हैं, मतलब शॉर्ट, मीडियम और बिग ट्रीज। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा क्लाइंबर्स और क्रीपर्स क्या होते हैं। क्लाइंबर्स जो हैं, बेल जैसे होती है, हमने घरों में देखा होगा, मतलब सपोर्ट लेके वॉल पे जो ऊपर चढ़ जाते हैं उसको हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। और क्रीपर्स क्या होते हैं? वो ग्राउंड पे ही स्प्रेड हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो फ्लावर होता है वो बहुत भारी होता है, बहुत मोटा होता है, इसलिए वो ऊपर नहीं चढ़ पाते। उसके बाद बच्चों लीफ वेनेशन पढ़ा था हमने, रेटिकुलेट जो नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। और दूसरा कौन सा था? पैरेलल वेनेशन, जो स्ट्रेट, जो लीव्स के अंदर स्ट्रेट पैटर्न होता है, जैसे ग्रास लीफ के अंदर होता है, वो पैरेलल वेनेशन बोला जाता है। उसके बाद हमने रूट रूट पढ़ी, टैप रूट और फाइब्रस रूट। उसके बाद हमने एनिमल्स को कैटेगराइज करा उनके खाने के बेसिस पर, लाइक हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। ठीक है। तो आज का ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको पसंद आया होगा, चैप्टर इजी लगा होगा। सो थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।